लोगों को समझा दिया कि मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। जब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी तो उसने वस्तुओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। जब वस्तुओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया तो उसे उन्हें गिनने की जरूरत पड़ी। जब गिनने की जरूरत पड़ी तो उसने उन्हें गिनने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए। वो चिन्ह बनते गए, बिगड़ते गए और अंत में रोमन गिनती, जिसे आप रोमन गिनती कहते हो, उस रूप में आ गए। लेकिन उनसे भी गणित नहीं बन सकी, रोमन नंबर से भी गणित। तब दो ऋषि, दो संत भारत के आए, उन्होंने जीरो का आविष्कार कर दिया, शून्य का आविष्कार कर दिया। और शून्य का जब आविष्कार हो गया तो गणित बन के तैयार हो गई। वो दो भारतीय संत कौन थे? आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। क्या क्या नाम है? आप बोलो, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की। इन्होंने गणित बना के तैयार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं शून्य का आविष्कार इन दो लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने नहीं किया। वो लोग देशद्रोही हैं। कौन है वो? देशद्रोही। तो अपने देश की छवि को और संत समाज की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये बात वो लोग कहते हैं। वास्तविकता यही है कि शून्य की खोज इन्हीं दो विद्वानों ने की, आर्यभट्ट ने और ब्रह्मगुप्त। इससे सिद्ध भी हो जाता है शून्य में जो जो खास बातें हैं वो केवल एक साधु ही रख सकता है। शून्य में ऐसी खास बातें हैं जिसकी खोज एक संत के द्वारा ही की जा सकती है। संत के अतिरिक्त कोई शून्य की खोज कर नहीं सकता। ऐसी खास बातें शून्य में। शून्य की सभी खास बातें ईश्वर की खास बातों से मिलती हैं। जो विशेषताएं शून्य में है वही विशेषताएं ईश्वर में है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि शून्य की खोज किसी संत ने ही की है। और संतों में दो ही नाम आते हैं, या तो ब्रह्मगुप्त का या आर्यभट्ट का। तो और किसी ने नहीं, इन्हीं दो ने की है। तो हम अब आपको गिनती सिखाने से पहले कुछ शून्य की खास बातें, शून्य की विशेषताएं बता देते। देखिए, यदि गिनती शुरू हम गिनते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी गिनती गिनते हैं अनलिमिटेड, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और जैसे ही हम जीरो को शामिल कर लेते हैं इस गिनती में, जीरो से गिनना शुरू करते हैं, तब ये होल नंबर बन जाते हैं। हिंदी में यही पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। समझ गए? इस बात को सभी मानते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को जीरो की खोज करने वाला मानते हैं वो भी इस बात को मानते हैं, और जो इनको जीरो की खोज करने वाला नहीं मानता है वो भी इस बात को मानते हैं। अब ईश्वर की क्या विशेषता है? संत क्या कहते हैं कि हम अपनी सेंस ऑर्गन्स से, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स से जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सब प्रकृति है, प्राकृतिक है। और सेंस ऑर्गन्स के अलावा भी जो हम महसूस करते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर को हम सेंस ऑर्गन्स से महसूस नहीं कर सकते, तपस्या से महसूस कर सकते। इस बात को संत समाज कहता है। और जैसे ही हम ईश्वर को महसूस करते हैं वैसे ही प्रकृति की हर वस्तु ईश्वर हो जाती है। कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है।
कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो सभी, तो जैसे जीरो के ना होने पर सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, और जीरो के आ जाने पर सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, वैसे ईश्वर को ना मानने पर सब कुछ प्राकृतिक है, और ईश्वर को मानते ही सब कुछ ईश्वर हो जाता है, कण में ईश्वर हो जाता है। नहीं मानो तो सब प्राकृतिक, और ईश्वर को मानो तो सब ईश्वर। परंतु जीरो प्राकृतिक नहीं हो सकता, वैसे ही ईश्वर प्राकृतिक नहीं हो सकता। ईश्वर को मानते ही प्राकृतिक चीजें तो ईश्वर हो सकती है, परंतु ईश्वर प्राकृतिक नहीं हो सकता है। जैसे जीरो को मानते ही सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, परंतु जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो है ना बिल्कुल सेम ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर और जीरो सेम है, क्वालिटी सेम है ना ईश्वर की और जीरो की। तो ये सिद्ध करती है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने ही, समझ गए? अच्छा, तो एक बार ये 4 लाइनें याद कर ले और फिर बोर्ड पे आके सवाल करें। रास्ते पर चलने से पहले खूबियाँ क्या है जीरो में, इसकी भी समझ ले। शुरू हो एक से गिनती तो कहलाती है प्राकृतिक, पूर्ण संख्या वही बनती साथ जब जीरो को ले ले।